उत्तर प्रदेश के एक छोटे से कस्बे में रमेश नाम का एक आदमी रहता था। वह बेहद साधारण जीवन जीता था, लेकिन उसके दिल में मान सम्मान और इज्जत भरी हुई थी। रमेश अमीर नहीं था। वह एक दर्जी के रूप में लंबी मेहनत करता था, कपड़े सिलता था ताकि घर का खर्च चला सके। उसके पास सीमित साधन थे, लेकिन फिर भी समाज में उसकी बहुत इज्जत थी। उसकी ईमानदारी, सच्चाई और लोगों की मदद करने के स्वभाव ने उसे सबकी नजर में सम्मान दिलाया था। रमेश की सबसे बड़ी खुशी उसकी बेटी मीरा थी। मीरा समझदार, सौम्य और अपने पिता के गुणों को संजोए हुई थी। रमेश उसके लिए अच्छे भविष्य का सपना देखता था, जहां उसकी शादी एक ऐसे परिवार में हो जो उसे इज्जत और प्यार दे। उसने जी जान से मेहनत कर हर एक पैसा जोड़ा ताकि उसकी बेटी की शादी अच्छे से हो सके। जल्द ही मीरा की शादी की बात पास के एक गांव के प्रतिष्ठित परिवार में तय हो गई। रमेश को तसल्ली थी कि उसे अपनी बेटी के लिए एक अच्छा घर मिल गया है, जहां उसे मान सम्मान मिलेगा। शादी का दिन आया और यह कस्बे के हिसाब से एक भव्य आयोजन था। रमेश ने अपनी सारी जमा पूंजी बेटी की शादी पर खर्च कर दी ताकि यह दिन यादगार बने। बेटी को विदा करते समय उसके दिल में एक अजीब सी शांति थी। उसे लगा कि उसने एक पिता का फर्ज पूरा कर दिया है। शादी के कुछ ही दिनों बाद रमेश के कानों में अफवाहें आने लगीं। मीरा के ससुराल वाले उसकी और उसके परिवार की निंदा कर रहे थे, उनके आर्थिक हालात का मजाक उड़ा रहे थे और रमेश के दिए गए तोहफों को तुच्छ बता रहे थे। वे कहने लगे कि शादी का आयोजन उनके मानकों के अनुसार नहीं था और मीरा गरीब घर से आई है। यह बात दोनों गांवों में फैल गई और रमेश लोगों की बातों का विषय बन गया। जो लोग कभी उसे सम्मान की नजरों से देखते थे, अब या तो उस पर तरस खाने लगे या उसे नाकाम मानने लगे, जैसे उसने एक पिता के तौर पर कोई गलती कर दी हो। रमेश के लिए हर एक बात तीर की तरह चुभ रही थी। यह सिर्फ उसके बारे में नहीं था, यह उस सम्मान की बात थी जिसे उसने जीवन भर मेहनत से कमाया था। उसकी पारिवारिक प्रतिष्ठा जो उसने सालों में बनाई थी, एक झटके में चोरी हो गई थी। उसने महसूस किया कि लोग अब उससे दूरी बनाने लगे हैं, पहले पहल थोड़े संकेतों में और फिर खुलकर। मीरा को भी ससुराल में लगातार ताने सुनने पड़ते थे। उसके ससुराल वाले अक्सर यह जताते थे कि वह निचले तबके से आई है। उसके पिता की गरीबी को उसे नीचा दिखाने के लिए हथियार की तरह इस्तेमाल करते थे। वह सम्मान जिसे उसके पिता ने उसके भीतर संजोया था, अब टूटता जा रहा था। मीरा खुद को फंसा हुआ और असहाय महसूस कर रही थी और यह बात अपने पिता को बताने से डरती थी कि कहीं उनका दिल और न टूट जाए। धीरे धीरे रमेश की तबीयत बिगड़ने लगी। एक हंसमुख इंसान जो हमेशा मुस्कुराकर सबका अभिवादन करता था, अब गुमसुम रहने लगा, खोया खोया सा। वह अकेले बैठकर घंटों सोचता रहता कि क्या वह सच में एक पिता के रूप में असफल हो गया है। समाज की उम्मीदों का बोझ उसके सिर पर था और वह इस कठोर सच्चाई से जूझ रहा था कि उसका सम्मान, जो उसकी जिंदगी की असली कमाई थी, बिना वजह छीना जा चुका है। एक दिन एक पड़ोसी बूढ़ी औरत जो उसे बचपन से जानती थी, उससे मिलने आई। उसने रमेश के साथ वक्त बिताया, पुरानी कहानियां सुनाई और उसे उसके जीवन की अच्छाइयों की याद दिलाई। उसने कहा, रमेश, असली इज्जत वो है जो किसी और के द्वारा नहीं छीनी जा सकती। तुमने इसे अपने अच्छे चरित्र और मेहनत से कमाया है और कोई अफवाह या अपमान इसे तुमसे छीन नहीं सकता। जो तुम्हें या मीरा को नीचा दिखाते हैं, वे सिर्फ अपनी सोच का परिचय दे रहे हैं। उसकी बातों ने रमेश को एक नई दृष्टि दी और भारी मन से उसने सच्चाई को समझा। उसकी इज्जत अभी भी उसी के भीतर थी। वह वास्तव में कभी चोरी नहीं हुई थी, चाहे लोग कुछ भी कहें। उसने ठान लिया कि वह फिर से सिर ऊंचा करके चलेगा और अपनी बेटी को भी यह सिखाएगा कि उसकी कीमत दूसरों के तानों से नहीं, बल्कि खुद की अच्छाई और आत्मसम्मान से है। आने वाले दिनों में रमेश ने अपने जीवन को फिर से संवारना शुरू किया। उसकी मुस्कान धीरे धीरे लौटने लगी, क्योंकि उसने यह विश्वास किया कि कोई भी उसकी गरिमा को उससे सच में छीन नहीं सकता। मीरा ने भी अपने पिता की दृढ़ता से प्रेरणा पाई और यह सीखा कि सच्ची इज्जत, जो प्रेम, ईमानदारी और सच्चाई पर आधारित है, कभी भी सच में चोरी नहीं की जा सकती। अगर अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज कर लीजिए
और इस वीडियो को लाइक और शेयर करना मत भूलिए।